कभी सोचा है कि आयुर्वेद के पास घने स्वस्थ बालों के लिए क्या राज हैं? आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं, खास तौर पे औषधि की दुनिया में। ये आयुर्वेदिक हेयर केयर के पीछे का पूरा फार्माकोलॉजिकल साइंस है। और हाँ, एक बात साफ कर दें, ये सिर्फ दादी नानी के नुस्खे नहीं है, बल्कि ये इलाज का एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पावरफुल जड़ी बूटियों से। आयुर्वेद में इन्हें एक खास नाम दिया गया है, केशीय द्रव्य। मतलब वो चीजें जो बालों के लिए यानी केश के लिए अच्छी हों। और जब भी केशीय द्रव्यों की बात होती है ना, तो एक जड़ी बूटी है जिसका नाम सबसे पहले आता है, भृंगराज। इसे यूं ही नहीं, बालों का राजा कहते हैं। इसका नाम ही बता देता है कि ये कितना जरूरी है। और यहीं पर देखिए, पुरानी परंपरा और नई साइंस एक साथ आती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से भृंगराज वात और कफ को बैलेंस करता है और पित्त दोष को शांत करता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि आज का विज्ञान भी यही कह रहा है। एक स्टडी में तो ये तक पाया गया कि भृंगराज का एक्सट्रैक्ट 2% मिनॉक्सिडिल से भी ज्यादा तेजी से बालों को बढ़ाता है। जरा सोचिए। और इतना ही नहीं, ये 5 अल्फा रिडक्टेज नाम के उस एंजाइम को भी रोकता है जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया यानी पैटर्न बार्डनेस की एक बड़ी वजह है। अच्छा, भृंगराज तो किंग है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी जबरदस्त जड़ी बूटियां हैं, जैसे कि आंवले की, जिसे हम आंवला कहते हैं। विटामिन सी से भरपूर एक बेहतरीन रसायन, मतलब बॉडी को फिर से जवान करने वाला। और हाँ, ये भी 5 अल्फा रिडक्टेज को रोकता है। फिर है नीम, जिसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज डैंड्रफ के लिए इसे परफेक्ट बनाती हैं। और ब्राह्मी, ये दिमाग को शांत करती है, स्कैल्प को ठंडा रखती है। तो जो स्ट्रेस की वजह से हेयर लॉस होता है ना, उसके लिए बेस्ट है। पर देखिए, आयुर्वेद में खेल सिर्फ एक जड़ी बूटी का नहीं है। असली जादू तो इस बात में है कि इन्हें मिलाया कैसे जाता है। इन हर्ब्स को मिलाकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले तैयार किए जाते हैं, कुछ अंदरूनी इलाज के लिए और कुछ बाहरी इस्तेमाल के लिए। मतलब इलाज अंदर से भी और बाहर से भी, एक पूरी तरह से होलिस्टिक अप्रोच। तो मोटे तौर पर 2 तरह के फॉर्मुलेशंस होते हैं। एक है इंटरनल फॉर्मुलेशन, जैसे कि रसायन या टॉनिक, जिन्हें खाया जाता है ताकि शरीर के अंदर की उन दिक्कतों को ठीक किया जा सके जो बालों पर असर डाल रही हैं। और दूसरे हैं एक्सटर्नल फॉर्मुलेशन, जैसे मेडिकेटेड तेल या पेस्ट, जिन्हें सीधे स्कैल्प और बालों पर लगाया जाता है लोकल एक्शन के लिए। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही क्लासिक इंटरनल ट्रीटमेंट है सप्तामृत लौह। तो ये सप्तामृत लौह है क्या? ये एक बहुत पावरफुल आयरन कॉपर मिनरल का फॉर्मूला है। इसे खास तौर पर तब इस्तेमाल करते हैं जब बाल समय से पहले सफेद हो रहे हों। आयुर्वेद में इसे पलित्य कहते हैं। और आंखों की रोशनी के लिए भी। काम करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें लौह यानी आयरन होता है, जो हीमोग्लोबिन और बालों की पिगमेंटेशन मतलब रंग के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, सेफ्टी। इसे हमेशा घी और शहद के साथ ही लिया जाता है। और ये बेहद जरूरी है कि सिर्फ जीएमपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स ही इस्तेमाल करें, ताकि हैवी मेटल टॉक्सिसिटी का कोई भी रिस्क ना रहे। तो ये तो हुई अंदर से इलाज की बात। अब आते हैं बाहरी उपचार पर। और यहाँ पर जो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है वो है नीली भृंगादि तेल। नीली भृंगादि तेल, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये एक मेडिकेटेड तेल है हेयर लॉस के लिए। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं नील, भृंगराज और आंवला। इसे नारियल तेल और दूध के बेस में तैयार किया जाता है। इसका काम क्या है? ये सिर को ठंडा रखता है और बालों की जबरदस्त ग्रोथ को प्रमोट करता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे दिलचस्प सेक्शन पर। यहां हम इन सारी कड़ियों को जोड़ने वाले हैं, आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को आज की मॉडर्न साइंटिफिक समझ के साथ। तो सवाल ये उठता है कि आयुर्वेद में बताई गई ये बातें आज की साइंस की भाषा में क्या मतलब रखती हैं, कैसे ट्रांसलेट होती हैं? ये टेबल इन दोनों के बीच के कनेक्शन को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है। चलिए भृंगराज को ही देखते हैं। आयुर्वेद में इसका एक्शन है केश, यानी बालों को फायदा पहुंचाना। और आज की साइंस क्या कहती है? ये 5 अल्फा रिडक्टेज को रोकता है और बालों की ग्रोथ फेज को बढ़ाता है। अब आंवला को देखिए, इसका पित्त शामक गुण असल में इसकी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। नीम का क्रिमिग्न एक्शन, वो डैंड्रफ वाले फंगस के खिलाफ इसका एंटी फंगल एक्शन है। और ब्राह्मी, जिसका मेध्य गुण है यानी नर्वस सिस्टम पर काम करना, वो इसकी स्ट्रेस कम करने की काबिलियत ही तो है। तो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आयुर्वेद ने हजारों साल पहले इन जड़ी बूटियों के असर के बारे में बताया था। और आज के मॉडर्न साइंस हमें यह बता रही है कि वो असर होता कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है। ये वाकई में ज्ञान के 2 अलग अलग सिस्टम्स का एक बहुत ही पावरफुल संगम है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के पास लाकर छोड़ देता है
क्या बालों से जुड़ी समस्याओं के इलाज का भविष्य इसी में छुपा है कि हम इस प्राचीन ज्ञान को आज की साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ और गहराई से जोड़ें? इस पर सोचना तो बनता है।